नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 7 जुलाई 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने हमें हमारी सबसे ऊंची पहचान याद दिलाई है कि हम कितने रॉयल स्टूडेंट हैं। सचमुच बाबा का हर शब्द जैसे दिल को छू जाता है ना? बिल्कुल, ओम शांति। और ये रॉयल स्टूडेंट मतलब ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये गहरा अनुभव है। जैसे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे तुम बहुत रॉयल स्टूडेंट हो। हाँ। तुम्हें बाप, टीचर और सद्गुरु की याद में रहना है, अलौकिक खिदमत करनी है। तो आज की मुरली का फोकस जैसे इसी आत्माभिमानी स्थिति और निस्वार्थ सेवा पर है, जो हमें बाबा के बेहद करीब ले आती है। और ये बात कितनी अनोखी है, मतलब दुनिया में तो कहीं नहीं होता कि हमारे बाप, टीचर और सद्गुरु तीनों भूमिकाएं एक ही प्यारे बाबा निभा रहे हैं। कहीं नहीं। यही तो कमाल है। और इसी एकाग्रता से आप देखें, बुद्धि भटकती नहीं है। हाँ। और हम सच्चे अर्थों में बेहद के पाठधारी बनते हैं। बाबा समझाते हैं कि जिनकी बुद्धि में बस एक निराकार बाप और अपना घर, शांति धाम। हाँ। बस ये दो यादें टिकी रहें, वही है असली बेहद के एक्टर। मतलब कोई स्थूल या सूक्ष्म देहधारी की याद नहीं। बिल्कुल नहीं। क्योंकि सारी महिमा, सारी बलिहारी तो बस उसी निराकार शिव बाबा की है। ये समझ जीवन में एक अलग ही स्पष्टता लाती है, गहरा मकसद। सही बात है। और बाबा जैसे वो पतितों को पावन बनाने की विश्व सेवा करते हैं, तो हमसे भी वैसी खिदमत चाहते हैं। ये अलौकिक खिदमत जो बाबा कहते हैं, ये असल में है क्या? सिर्फ बाहरी सेवा या इसका कुछ और गहरा मतलब है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। देखिए, अलौकिक खिदमत मतलब ईश्वरीय सेवा, ये सिर्फ बाहर का काम या ज्ञान सुनाना भर नहीं है। अच्छा? इसकी जड़, इसकी नींव है हमारी अपनी आंतरिक स्थिति। बाबा कहते हैं, सच्चा खुदाई खिदमतगार वो है जो अपने ऊपर मेहनत करता है, कम से कम 8 घंटा। 8 घंटे? जी, 8 घंटा आत्म अभिमानी स्थिति में रहने का पुरुषार्थ करता है। माने, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर मेरा साधन है, इस स्मृति में टिकना। 8 घंटे, ये तो काफी गहरा अभ्यास लगता है। इसका सेवा से क्या सीधा कनेक्शन है? बिल्कुल सीधा कनेक्शन है। यही आत्म अभिमानी अभ्यास हमारे पुराने जन्मों के जो कर्म बंधन है ना, उनको काटता है। अच्छा, कर्म बंधन काटता है? हाँ, और हमें कर्मातीत अवस्था की ओर ले जाता है, मतलब कर्म के असर से परे होने की स्थिति। और यही वो स्थिति है जो हमें नर से नारायण, साधारण मनुष्य से देवता समान बनने की योग्य बनाती है। तो जब हम खुद अंदर से हल्के और शक्तिशाली होते हैं ना, तभी हमारी सेवा में वो रूहानी कशिश आती है, वो ताकत आती है। हाँ, कि दूसरों को भी वो महसूस हो। बिल्कुल, दूसरों को शांति शक्ति का अनुभव करा सकें। और ये सेवा सिर्फ दूसरों के लिए नहीं है, इससे खुद को भी एक अलग ही आंतरिक खुशी और संतुष्टि मिलती है। बहुत जोर देते हैं, बहुत ज्यादा। कहते हैं बिल्कुल सिंपल रहो। कई बार लगता है आज की दुनिया में ये कितना मुश्किल है, पर बाबा तो महंगी साड़ी या बालों पर सैकड़ों रुपए खर्च करने को भी अति का देह अभिमान कहते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि देह अभिमान मतलब खुद को शरीर समझना, ये हमें अपनी असली पहचान से, आत्मा, मालिक, उससे दूर ले जाता है। हाँ। हम क्या हैं? शरीर और उसकी बाहरी चीजों में उलझ जाते हैं। तो बाबा का इशारा साफ है कि बाहरी दिखावे पर अपनी एनर्जी, अपना पैसा खर्च करने से क्या होता है? बुद्धि का योग बाबा से टूट जाता है। हाँ। ज्ञान धारण नहीं होता। और हम बाबा के प्यार और शक्ति के अनुभव से वो वंचित रह जाते हैं। राइट। सादगी हमें हल्का रखती है और बुद्धि को फोकस करने में मदद करती है। इसी से जुड़ा आज का वरदान भी है ना, विशाल बुद्धि, विशाल दिल से अपनेपन की अनुभूति कराने वाले मास्टर रचयिता भव। ये मास्टर रचयिता, इसका क्या मतलब हुआ? इसका बहुत गहरा नाता है देह अभिमान छोड़ने से। बाबा कहते हैं, पहली रचना क्या है? ये देह। हाँ, ये शरीर। तो जो इस शरीर रूपी रचना के मालिक बन जाते हैं, इसे अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखते हैं, वही है असली मास्टर रचयिता। अच्छा, मालिक बनना इंद्रियों का। जी, और ऐसे बच्चों की बुद्धि विशाल होती है,
मतलब कोई प्रीजुडिस नहीं, खुले विचार और दिल विशाल, सबके लिए स्नेह है, शुभ भावना। तो उनके संपर्क में जो भी आता है ना, उसे अपनेपन का, शांति, प्रेम, आनंद, सहयोग का एक नेचुरल अनुभव होता है। ये बाहरी दिखावे वाली रॉयल्टी नहीं, ये सच्ची आंतरिक रॉयल्टी है। तो फिर निचोड़ यही हुआ कि बाहरी सब कुछ भूलकर, यहाँ तक कि देवताओं के चित्र वगैरह भी बुद्धि से हटाकर सिर्फ एक निराकार शिव बाबा को याद करना। बस ब्रह्मा विष्णु शंकर भी तो रचना है, तो याद रचता की, बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर। बिल्कुल, एकदम क्लियर। यही एकाग्र याद हमारे पाप, हमारे विकर्म भस्म करेगी और हमें सतो प्रधान यानी गुणों में संपूर्ण पवित्र बनाएगी। लेकिन बाबा सावधान भी करते हैं कि पुरुषार्थ तेज करना है, यानी कि सब ड्रामा पर छोड़ दिया और आलसी बन गए। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। रोज अपना याद का चार्ट देखो, बढ़ रहा है, कम हो रहा है। हाँ। और बहुत खबरदारी रखनी है कुसंग से। हाँ, ऐसी संगत से बचना है जो हमें उल्टा पुल्टा सुनाकर फिर से दे अभिमान में न ले जाए। बाबा ने हमारी गुप्त पहचान भी बताई है। हम ब्राह्मण इनकॉग्निटो, अननोन वॉरियर्स, नॉन वायलेंस सेना है जो माया पर जीत पा रहे हैं, जगत जीत बन रहे हैं। ये कितना इंस्पायरिंग है। बहुत ज्यादा। और इस जीत का, इस विजय यात्रा का आधार क्या है? सिंपल रहना। पुरानी दुनिया की हर चीज से ममत्व हटाना, जैसे वानप्रस्थी रहते ना बुद्धि से, घर गृहस्थ दुनियावी बातों से परे। हाँ, परे। बच्चों को भी किसकी याद दिलानी है? सिर्फ एक शिव बाबा की, कि बस हमें अब घर जाना है बाबा के पास। इसी एक लक्ष्य में सबका कल्याण है। तो आज बाबा ने हमें हमारी श्रेष्ठ पहचान, रॉयल स्टूडेंट, बेहद का पाठधारी, खुदाई खिदमतगार, इसकी गहराई का अनुभव कराया और रास्ता भी दिखाया। आत्माभिमानी स्थिति, सच्ची अलौकिक सेवा और सिंपल जीवन, ये सब हमें बाबा के और करीब और नजदीक लाता है। बिल्कुल। और इसे जीवन में उतारने का प्रैक्टिकल तरीका क्या है? बाबा की श्रीमत, सिंपल रहो, कुसंग से बचो, ऊंचे शुद्ध संकल्प रखो और सबसे जरूरी, याद की यात्रा में मेहनत करो, कर्म बंधन काटो। बाबा की याद से जो उमंग उत्साह के पंख मिलते हैं ना, उनसे उड़ती कला का अनुभव करो। यही जीवन में सच्चा आनंद, स्पष्टता और एक उद्देश्य लाता है। जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। अगर मास्टर रचयिता बनने की शुरुआत इस पहली रचना यानी अपनी देह, इस पर संपूर्ण विजय पाने से होती है, तो आज अभी अपनी कर्मेंद्रियों का मालिक बनने, शरीर के आकर्षण से बस थोड़ा सा मुक्त होने और उस सच्ची आंतरिक स्वतंत्रता का एक छोटा सा अनुभव करने के लिए कौन सा एक सरल सा कदम उठाया जा सकता है? ओम शांति।